कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रेखा राजेश पवार ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? ठंडियाँ बहुत बढ़ गई है तो कृपया अपना ध्यान रखें और कहीं बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़े ज़रूर पहनें और अपनी त्वचा का स्पेशली ध्यान रखें। ऐसे ही स्किन का केयर करते हुए आज मैं एक स्पेशल ब्लॉग बनाने वाली हूँ। उसमें होगा स्पेशल तेल जो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसे मतलब अपने स्किन पे रेगुलर लगाएंगे तो वो स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी और मौसम का इफेक्ट उस पर बिल्कुल नहीं होगा। ड्राइनेस और जैसे कि अभी बदलता मौसम है, अभी अचानक से बारिश के बाद ठंडी स्टार्ट हो गई है और ठंडियाँ एकदम से बढ़ने लगी है। तो ठंडी जैसे कि बदलते मौसम के साथ जैसे कि अभी बारिश के बाद अचानक से ठंडी तेज़ से बढ़ने लगी है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारा स्किन पे होता है। तो अगर हम बदलते मौसम में अगर हमारी स्किन का हम केयर करें, बहुत अच्छे से देखें तो वो एज़ इट इज़ रहती है, मॉइस्चराइज़ रहती है। तो ऐसे ही मैं आज एक स्पेशल ऑयल बनाने वाली हूँ और मेरे घर में मेरी जो छोटी बेटी है वामिका पवार, वामिका को अक्सर उसकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के साथ-साथ उसे इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को देखते हुए कि फिर मैंने अभी कड़ू नीम की पत्तियाँ बुलाई है, जो कड़वा नीम होता है उसकी पत्तियाँ। तो अभी ठंडी स्टार्ट हुई है तो अभी तो कड़ू नीम की पत्ती मिल भी जाएगी, लेकिन ठंडी जैसे-जैसे बढ़ते जाएगी, तो कड़ू नीम की पत्ती हमें मिलेगी नहीं। तो इसलिए मैंने अभी नीम की पत्ती मँगा ली है, उसको धो के मैंने रखा हुआ है। अभी आप मेरे साथ देखिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि मैं उसका कैसे ऑयल बनाती हूँ और कैसे उसका यूज़ हम लोग करते हैं। और जनरली जो कड़ू नीम होता है वो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा औषधि के रूप में अगर हम उसे लें, तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव करेगा हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे अंदर बॉडी इंटरनल पार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में कड़ू नीम को अमृत माना गया है और स्किन के लिए भी वह अमृत ही होता है। उसका टेस्ट ज़रूर कड़वा होता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे से अमृत जैसा काम करता है। हमारी जो शरीर की काया है उसे चेंज कर देता है, वैसे ही कड़ू नीम जो है वो हमारे शरीर के लिए अमृत होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। देखिए मैं उसे ऑयल को कैसे बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे घर पे भी बना सकते हैं और उसे बना के यूज़ करके स्टोर करके रखिए और उसे यूज़ कीजिए। तो चलिए चलते हैं ऑयल बनाने। और ये है हमारे कड़ू नीम के पत्ते। तो कड़ू नीम के पत्ते हमने लाए हैं। अभी देखो अभी इतनी कम ठंड है, तो अभी ये इतना ड्राई हो गया है ना? अभी इतनी कम ठंड में ये इतना ड्राई हो गया, धीरे-धीरे ये सूख के पूरे गिर जाएँगे। फिर अब जब आप तेल बनाने के लिए पत्तियाँ ढूँढोगे तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए फिर मैंने अभी बुला लिए हैं। अभी मैं फटाफट से तेल बना लेते हैं। मिक्सी का जार। तो इस जार में हम डालेंगे पत्तियाँ। ये नहीं, हम बड़ा जार यूज़ करेंगे। बड़ा जार कहाँ है? ये बड़े जार में हम यूज़ करेंगे। इसमें डालेंगे हम पत्तियाँ और इसको पीसेंगे।
थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी पत्तियों को पीसने में, क्योंकि वो ड्राई थी और जार के अंदर मतलब प्रॉपर वो घूम नहीं रही थी, इसलिए पानी डाल डाल के थोड़ा सा पीसना पड़ रहा था उसको। तो फाइनली हमारी पत्तियाँ पिसते जा रही थी और हमने फाइनली पूरी पत्तियों को हमने पीस लिया। और यहाँ पे अब हमने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है, और कढ़ाई हमने ऐसी यूज़ की है जो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल कढ़ाई हमने एल्युमिनियम की यूज़ की है। और उसमें हमने अब डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों का तेल जैसे ही गरम होता है तो उसमें हम वो जो कड़ू नीम वाला जो पत्तियों का बैटर है, वो पूरा बैटर हम ऐसे डाल देंगे। अरे तुम देख ज्यादा लालच मत दिया कर उसको, जो बनाना वो बना रही है। खाओगे क्या? मैं आपके लिए बनाऊंगी। क्या फ्रेंच फ्राइज? हाँ बस। कंप्लेन मत किया करो, वो जो खाते हैं खा लेने दो। हम कहते कुछ भी इसलिए मैं बना ही नहीं रही हूँ कुछ नहीं, तो मेरा बस करके तो अभी घर का आधा सामान गायब हो जाता किचन है। सेंटर खोल देता हूँ। घर का आधा सामान गायब हो जाता है। सामान क्यों गायब करेंगे भाई, हमारा ही घर है। और ये हम बैटर डाल रहे थे तेल में, पूरा कड़ू नीम वाला बैटर हमने डाल दिया। तेल अच्छा गर्म हो रहा है और देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हरी चटनी को फ्राई करते हैं ना, जो ग्रीन चटनी होती है जो अक्सर हम लोग समोसे के साथ खाते हैं। समोसा हो गया, और जो मक्के की रोटी है जिसके साथ हम लोग ग्रीन चटनी खाते हैं, वैसा कुछ लुक दिख रहा था इसका। तो भैया इस चटनी को आप खाओगे ना तो एकदम कान गला सब खुल जाएगा आपका। तो इस तरह हम ये इस तेल को प्रॉपर उसको होने देंगे। कड़ू नीम का पूरा जो रस है वो तेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो तेल वैसे ही सरसों तेल कड़ू होता है तो वो तेल और डबल कड़वा हो जाता है, जिससे जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रेड वाली चीनी का है। क्या पता नहीं कहाँ है। वो हमें वो मसाला डब्बा नहीं है। और यहाँ पर तेल को मैंने एक साइड कर दिया था, क्योंकि शाम हो रही थी और शाम होते ही मुझे ऐसा लगता है कि अब चाय पीना चाहिए। और चाय के साथ साथ मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए गरम गरम पराठे बनाए जाए। मैंने पूछा यसी दिशा से भी पूछा, उसके पापा से भी पूछा कि भैया चाय के साथ कोई पराठा खाना चाहेगा क्या, बट मेरे जितना इंटरेस्टेड कोई नहीं था चाय पराठे में। तो भैया मैंने कहा मैं तो बनाऊँगी अपने लिए, तो मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए। और पराठे बनाने के बाद फिर मैंने पकने रखी चाय, क्योंकि एक तरफ तो वो अपना तेल पक रहा था, तो फटाफट से मैंने दोनों पराठे को फटाफट से सेका है तेल लगा के। और ये जो आप ब्रश देख रहे हो ये भी मैंने मतलब मॉल से ही ख़रीदा था, लेकिन उसका जो प्लास्टिक वाला हैंडल था वो ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने उसमें लकड़ी का हैंडल लगाया है जो कि अब लाइफ टाइम चलेगा। इसी के साथ मेरी चाय भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भैया। तो आप कभी भी ट्राई कीजिए गरम गरम चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे। और क्या होता है ना, मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है, उसमें क्या होता है अक्सर मुझे चाय मैं रोटी बनाते बनाते पीती हूँ, क्योंकि उतना टाइम रहता ही नहीं है कि बैठ के आप आराम से चाय पीजिए और फिर आप दूसरे काम कीजिए। नहीं, मैं 2 काम एक साथ करने की कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं रोटी भी बनाते जाती हूँ, चाय पीते जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, आप चाय के साथ आराम से बैठ के, क्योंकि अभी टाइम है तो हम चाय के साथ कुछ खा पी लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं खाऊँगी चाय पराठा, तो फिर मैंने चाय पराठा अपने लिए बनाए और खाए। नहीं, मेरे फ़ोन की आपके मोबाइल की नहीं। वो हटा लो ना तुम से। इसको छानेंगे कैसे? चलो मैं डाल दिया। तेल डालेगा। अब कैमरे से वो शूट करना क्या? क्या हो गया? गरम लग रहा है। ये नीचे कितना टपक रहा है वो दिखाना। हाँ, निकाल लिया, हो गया। दिखा यहाँ पे। हाँ दिखा दे। रही रहेगा। और अब ये धीरे धीरे तेल ऐसे नीचे निथरते जाएगा, और फिर हम लास्ट में इसको निचोड़ लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसका रिजल्ट। और ये है वो तेल जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
ये कलर कुछ थोड़ा-सा डार्क है, बट इफ़ेक्ट बहुत अच्छा करेगा। ये जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती है वो देखने में थोड़ी-सी ऐसी लगती है, बट इफ़ेक्ट बहुत अच्छा करती है। वो स्किन के लिए एकदम 100% प्योर है ये। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज के लिए लगता है, पहले हमने तेल गर्म होने रख दिया है, फिर हमने ये आलू कट कर दी है साइज की, जस्ट इस तरह की हमने करी है कट। और कुछ कुछ मोटी कर दी तो हम इसको पतला कर देंगे। जस्ट सेकेंड, चाकू ही घूम गई, मेरी मिल गई, चाकू मिल चुकी है। कुछ कुछ मोटे पीसेस तो उनको हम कम कर देते हैं। कुछ कुछ बहुत मोटे मोटे कट गए हैं तो हम इसे कर लेंगे अच्छे से। फिर इनको ज़रूरी है कि हम पानी में ही रखें, नहीं तो पानी में नहीं रखते हैं ना तो ये पूरे काले पड़ जाते हैं, इसलिए पानी में रखेंगे हम इसे। और अच्छे से छील के काटें, अगर किसी को छिलके वाले पसंद है तो छिलके वाले भी खा सकता है। बस अभी हम इसको एक प्लेन वाइट क्लॉथ में इसको कॉर्नफ्लावर से अच्छे से कर लेंगे कोट। कॉर्नफ्लावर से क्या है, क्रंची बनते हैं हमारे, क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज। अब हम वाइट कपड़ा कहाँ से ले, नहीं, हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे पहले हमारी आलू को ये स्ट्रेनर में, देन आई शो यू। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं भूल ही गई दिखाने। ये हम लोग इससे ये जो अब हमने सारी आलू निकाल ली है यहाँ पे। अब हम ये जो गंदा पानी है जिसमें हमने आलू रखी थी, हम इसको फेंक देंगे। हाँ अभी तेल का काम कर ही नहीं रही, बंद कर दिया तेल। हम ये जो हमने धो के लाया इसको हम उल्टा कर देंगे, और ये जो है ये तब तक के पानी इसका पूरा निथर रहा है। अब हम कॉर्नफ्लावर का डब्बा लाते हैं। हमने कॉर्नफ्लावर का डब्बा ला लिया है। ये कॉर्नफ्लावर का डब्बा, और अब इसको हम सीधा कर देते हैं। ये है हमारी फ्रेंच फ्राइज, तो हम इनको इसमें डाल देते हैं। जो कॉर्नफ्लावर है कोट कर देंगे इसको हम लोग अच्छे से, ताकि ये तो क्रंची बन सके आउटर लेयर से और अंदर से सॉफ्ट। ये कर लिया है डब्बा। अभी हमें चाहिए जिसमें हम निकालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो ये है, एकदम थोड़ा सा डालेंगे, नहीं तो हमारा क्या है तेल खराब हो जाता है। बस पहले हम इतना करेंगे। और ये तो हमारा हो गया है, ज़्यादा डालना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको कोट कर दिए। हमारे कोट हो गए, एकदम अच्छे से हो चुके हैं कोट। ये बन गया हमारे फ्रेंच फ्राइज, मतलब इसकी प्रिपरेशन। इसको बंद करके रख देंगे। रख दिया है,
मतलब ये एक्चुअली हो तो गया है पर इसको थोड़ा और होने रख दिया। फिर ये हमारे फ्रेंच फ्राइज। मम्मी मैं वो जो अपना थोड़ा बटर पेपर वाले से ले लेना एक थोड़ा बड़ा चाहिए। एक पैसे लाइन से डाल देना लंबे लंबे। यहाँ हम बटर पेपर पे रखेंगे ताकि ये पेपर तेल को सोख ले। हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। यहाँ पे बटर पेपर लगा के और यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो रहा है। देखा जाए तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसको निकालेंगे कैसे। ये आसानी से निकल जाएगा इससे। एक डाल के देखते हैं। हो रहा है तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम जब तक के पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसमें और थोड़ी सी डाल देते हैं। बस एक तो होते रखेंगे और इसको दो रोटी करना पड़ता है ताकि हमारे ऊपर छिड़े। इसको होने देंगे अब। हम इसमें निकाले जाएंगे और ये हमारे फ्रेश। हम क्या है फ्रोजन वाले यूज नहीं करते। फ्रोजन से क्या है जो फ्रोजन वाले रहते हैं बहुत दिन के स्टोर रहते तो वो अच्छे नहीं रहते। फ्रेश कट किए मैंने इनको। ये हो रहे हैं हमारे फ्राइज। It's looking very nice. We have and we put this. ये हमारे फ्रेंच फ्राइज हमारे पूरे बन चुके हैं। हमने पूरे मैंने पूरे फ्रेंच फ्राइज बना लिए हैं। इट्स लुकिंग लाइक दिस। ऐसे ही तलो तो वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे थोड़े से हो रही है लास्ट की। देन वो जब हो जाएगी मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी बताऊंगी मेरी, जो मैं जब भी जैसे कुछ भी खाती हूँ मैं वो वाली चीज़ें सारी उसमें डालती हूँ। अभी बताती हूँ। ये देखो आई शो यू। हाँ ये मेरे फ्रेंच फ्राइज दिख रहे हैं ऐसे। हम अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा भी नहीं डालना है तो इससे टेस्ट थोड़ा खराब जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मसाले डब्बे की डाली। अपनी मसाले डालना हम यहाँ डालेंगे ये तीखी मिर्ची, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे तीखा पसंद नहीं है। दोनों चीज़ें अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। और अभी हमें चाहिए इसमें क्या है मैं डालती हूँ मैगी मसाला, क्योंकि मैगी मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हाथ में लेकर चाट भी सकते बहुत टेस्टी। इसे हम खोल लेंगे। ये अंदर क्या जम जाता है अभी नमी के कारण। इसको हमें बंद करके फिर इसको शेक कर दूँ तभी अच्छा निकलता है। ओह ज़्यादा डर गया, कोई बात नहीं। अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद कर दिया है और इसको अच्छे से मिला लें।
लाने के बाद जो टेस्ट आता है वो माय गॉड। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये फिर आपकी मर्जी है, आपको इसमें नींबू डालना है नहीं डालना है। अब मम्मी से पूछते एक बार इसमें नींबू डाले क्या। मम्मी तो मना ही करने वाली, फिर भी हम पूछ लेते हैं। मम्मी एज यूजुअल मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया। आज मेरे बाल इसलिए ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि मैं कर्ल एक्चुअली में ज़्यादा कर नहीं है, क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो छोटी बनती तो ऐसे मेरे बाल हो जाते हैं। लेट्स फोकस इस पे। चलो अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ मेरे फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी का। चलो अब हम लेके चलते इसको मम्मी के पास। मम्मी मम्मी इसका रिव्यू दो। ओहो, ये भाई दिशा ने लाया है मेरे पास फ्रेंच फ्राइज बना के। अब मैं इसे खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, अरे बस वेरी नाइस। मम्मी जब मैं बना रही थी, मम्मी उसके पहले बोल रही थी मैं नहीं खाऊंगी, पर अब देखो मैं टेस्ट जादू। बाय। फिर मुझे अचानक से याद आता है कि भैया रात हो गई है, लेकिन इडली के लिए जो मैंने चावल और दाल डाले हैं वो तो पीसे ही नहीं हैं। फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में मेरा सारा काम हो चुका था ऑलमोस्ट, मैं अब सोने की तैयारी पे थी। फिर मैंने लाइट चालू किया और आप देख सकते हैं मेरा किचन सोने के पहले, मतलब सोने से पहले मैं अपना किचन का पूरा काम नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। स्लैब पूरी क्लीन है, गैस चूल्हा पूरा नीट एंड क्लीन है, ताकि मैं मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे किसी भी चीज़ को ऐसे सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये मेरा सिंक भी एकदम धुल चुका है, बर्तन एक भी नहीं है उसमें गंदे वाले। और ये वर्किंग टेबल पे भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है। आप मॉर्निंग में उठो तो अपना काम एकदम से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा किचन रहता है रात को सोने से पहले। और फिर चलते हैं हम इडली के जो चावल और दाल डाले थे उसे पीसने के लिए। और ये हमारी आ गई मिक्सी, प्यारू सी छोटू सी मिक्सी है हमारी, बहुत काम की चीज़ है ये। और इसको दिया हमने कनेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना एक गंजी में पानी गर्म होने के लिए रखा है। अब वो पानी मैंने इसलिए गर्म होने के लिए रखा है क्योंकि ना जब इडली के चावल और दाल भी मैंने गुनगुने पानी में फुलने के लिए डाले थे, तो जब पीसते टाइम अगर आप गुनगुने पानी डाल के उसे पीसोगे ना तो ख़मीर बहुत जल्दी उठता है और चावल मतलब अच्छे फ्लफ़ी होते हैं। अभी तो वैसे ही ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो ठंडी के दिन में उसे थोड़ी-सी गर्माहट मिलेगी ना तो ख़मीर बहुत जल्दी आएगा, फ़र्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा, हमारी इडलियाँ एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगी। और यहाँ पे ना हमने सारे चावल पीस लिए हैं, बस लास्ट टर्न रह गई है, तो हमने चावल डाले जार में। और मैं बहुत ख़ास चीज़ डालती हूँ जब लास्ट मेरा रहता है पीसने का, पीसते टाइम 2-3 टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर इस टिप्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी इडलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, कभी हार्ड नहीं होंगी। और ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी इडलियाँ ना फूले, हमेशा फ्लफ़ी बनेगी और सॉफ्ट रहेगी। खाने वाले मतलब आपकी उँगलियाँ चाट लेंगे। इतनी अच्छी इडलियाँ बनेगी। जैसे देखिए ये है मेरे पास पोहा। अगर आप चावल जब भी हम पीसे इडली के तो आप पोहा ज़रूर डालें। अब जैसे मेरा इतना आधा गंजी बैटर है तो मैं 2-3 मुट्ठी इसमें पोहा डाल रही हूँ। सिंपल पोहा, कागजी पोहा भी ले सकते हैं, मोटा पोहा भी ले सकते हैं, कोई भी पोहा भाई पोहा। पोहा लेना है हमें, पोहा डाल दिए हमने और उसको लास्ट वाले दाल चावल के साथ उसको पीस लिए। पीसने के बाद एकदम बारीक पीसना है ताकि पोहा बहुत अच्छे से पूरे बैटर में मिल जाए। तो यहाँ पर मैं जार का ढक्कन बंद करके उसे अच्छे से, थोड़ा-सा गुनगुना पानी की ज़रूरत है क्योंकि पोहा पानी सोखता है ना? तो यहाँ पे मैं उसे ऐसे लगा रही हूँ मशीन में, उसके बाद मैं उसे ढक्कन बंद करके पीसने के लिए छोड़ूँगी।
अब ये भी पिस गए हमारे दाल चावल, और दाल चावल के साथ मैंने मेथी के दाने, जब दाल चावल फुलने डाले थे तभी मैंने डाल दिए थे। तो मेथी के दाने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर अच्छा आता है जब हम इडली खाते हैं तब, और वो फर्मेंटेशन बनाने में भी हेल्प करता है मेथी के दाने। तो ये हमारा इडली का दाल चावल पिस गया है, तो हमने मिक्सी उठा के रख दी है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डाल रहे हैं इसमें, ये है दही। तो दही हमने डाला है 2-3 चम्मच। भैया ये तो दही है कि मही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने आज लिया था एक अम्मा के पास से, तो वो तो ऐसे ही था, मतलब दही है, दही ठीक है, डाल दिया उसमें। मतलब उतना अच्छा दही नहीं था, पर दही तो दही होता है। तो हम लोग ने इडली के बैटर में डाल दिया, और हमने डाले इसमें नमक। आप याद रखिए, जब भी इडली का बैटर पीसें, रात को पोहा डाल के पीसें, उसमें दही डालें और नमक डालें। तो ये तीनों चीज़ उसका फर्मेंटेशन बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको फेंटना होता है। इसको आप ऐसे लगातार एक ही सर्कल, एक ही डायरेक्शन में उसे फेंटिए। आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आप लगातार उसे फेंटते रहिए ताकि दही पोहा सारी जगह मिल जाए। कोई भी जगह ऐसी नहीं छूटे जहाँ पे दही ना जाए और पोहा नहीं जाए। आप पूरी जगह में मिक्स अच्छे से करेंगे तो हर जगह से फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ये मैं फेंट रही हूँ। तो इसे फेंटना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही फ्लफ़ी भी होती है हमारी इडलियाँ। आप मेरे तरीके से इडली बना के देखोगे तो आपकी इडलियाँ बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसे मैं इडली बनाती हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शन पूरे फ़ॉलो कीजिएगा तो बहुत। और ये ढक्कन हमने ऐसा लिया है जिसमें एयर ना घुसे। एयर टाइट ढक्कन मीन्स इस गंजी के बराबर का ऐसा ढक्कन लिया है जिसमें कि जहाँ से गैप ना हो। और ये मैंने ले ली है बड़ी सी पॉलीथीन। पॉलीथीन इसलिए क्योंकि अभी हमारा चल रहा है विंटर सीज़न चल रहा है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी तो बाहर की ठंडी हवा इसे पूरा ठंडा कर देगी, इसलिए इसे पन्नी में पैक करके मैंने इसे रखा है। और इसको मैं थोड़ा-सा ऐसी जगह पे रखूँगी किचन में कि जहाँ पे हवा कम लगे। जैसे मैंने लकड़ी के काउंटर पे इसे रखा था, तो कि लकड़ी का काउंटर बहुत देर से ठंडा होता है, तो मैं इसे लकड़ी के काउंटर पे रखूँगी और वहीं पे रात भर वो रहेगा। और पन्नी के अंदर है तो वो ठंडा होने का टेंशन ही नहीं है, वो ऑलरेडी फर्मेंटेशन होते रहेगा रात में। और अब इसे हम फर्मेंटेशन होने के लिए रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं बिल्कुल बताइए कमेंट करके, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।